हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है इस पढ़ाई करो चैनल पे। हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 1 को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट के 2 को पढ़ेंगे। उसमें और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग जानेंगे। कल हम लोग नंबर्स के बारे में समझे थे। आज हम लोग थोड़ा सा और भी चीज़ें जानेंगे डिसेबिलिटीज़ के बारे में, जो मैंने कल आपको बताया था कि इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो चलिए देखते हैं। फिर उससे पहले प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसके आगे की भी वीडियोस आपको मिलती रहें। और जो बच्चे इसके फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं प्लीज़ इसको ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो आज हम लोग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी अगर चेक करना हो कि कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर किस चीज़ से कट रहा हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हाँ ये नंबर इससे डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लोग 2 का देखते हैं। सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी बताते हैं। 2 का इजी है। कोई भी यूनिट प्लेस पे नंबर, जैसे मान लीजिए आपके पास है 5 1 2 3 6, पीछे वाले नंबर को यूनिट प्लेस पे कहते हैं। तो यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर हो या तो ज़ीरो हो तो फिर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 2 4 6 8, ठीक है, ये सारे नंबर्स हो और ज़ीरो भी हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग डिविजिबल बाय 3 देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई नंबर है जो मैंने लिखा था 5 1 2 3 6, यही नंबर था। इस नंबर को अगर मुझे चेक करना है कि 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? जो जो नंबर को हम प्लस करते जा रहे हैं अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो मतलब वो डिविजिबल है और उसको हम हटाते जाएंगे। जैसे कि 5 + 1 6 आता है, आप इसको हटा दीजिए। यहाँ पे एक 6 है, ये भी 3 के टेबल में आता है, इसको आप हटा दीजिए। फिर 2 + 3 क्या होता है? 5 आता है। 5 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो मतलब ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, या तो एक और तरीका, आप एक साथ सारे नंबर्स को प्लस करके चेक कर सकते हैं। जैसे 5 + 1 6 6 + 2 8 8 + 3 हो जाएगा आपका 11 11 + 6 हो जाएगा 17। इसका सम आया 17। क्या 17 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप सारे नंबर्स को अलग अलग प्लस करके भी काट सकते हो या एक साथ प्लस करने के बाद जो लास्ट में आंसर आएगा उससे आप चेक कर सकते हो कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 4 पे। 4 पे क्या है? कोई भी नंबर है अगर उसका लास्ट के 2 डिजिट नंबर, जैसे यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट नंबर क्या है? 36। ठीक है, अगर ये 36 डिविजिबल है 4 से तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 36 क्या 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 4 9 ज़ा 36। तो ये अगर कट रहा है 4 से तो ये पूरा नंबर जो है 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, 5th में क्या होता है? 5th का सबसे ईजी है कि 5 से अगर किसी की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो नंबर के लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। कोई नंबर जैसे इसके लास्ट में 6 है तो मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर 6 की जगह 0 या 5 होता तो ये 5 से डिविजिबल होता। ये सबसे ईजी है। 6 में क्या है? अब देखिए 6 में 6 का फैक्टर हम लोग को पता है क्या है? 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 1, 2 और 3। ठीक है, आप किसी बड़े नंबर का फैक्टर निकालेंगे जिसमें एक नंबर आपका प्राइम होगा, दूसरा नंबर आपका कंपोजिट होगा। ठीक है, और उन दोनों का मल्टीपल आपका ये नंबर होगा। वो उन दोनों मल्टीपल से अगर ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है
तो वो उस नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे 6 का फैक्टर क्या है, 2 और 3। ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, या तो दोनों प्राइम भी हो सकते हैं और एक प्राइम और कंपोजिट भी हो सकते हैं। तो ये दोनों नंबर से अगर ये डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीटली, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये नंबर 2 से सिर्फ डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मतलब ये पूरा नंबर जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर दोनों से हो जाता तो 6 से भी डिवाइड हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 7, एक सेकेंड कहाँ चला गया। 7 का थोड़ा सा अलग है, फिर भी मैं आपको समझा दे रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है 581, मुझे चेक करना है कि 7 से ये डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आगे के दो नंबर को हम लोग 2 से माइनस करेंगे। कोई भी नंबर ले लीजिए, चलिए हम दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, 3 7 1 2। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है, आगे के दो नंबर को हम लोग पहले 2 से माइनस करते हैं। माइनस नहीं, पहले माइनस तो कर नहीं सकते, मल्टीपल करेंगे। तो ये 2 है तो यहाँ पे भी 258 है तो यहाँ पे हो जाएगा 71। फिर क्या है, माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर 2 है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। यहाँ आ गया 71 माइनस 4। 71 माइनस 4 कितना होता है, 67। ठीक, तो अब ये जो 67 आया है, ये इसको चेक करना है कि ये 7 से कट रहा है या नहीं। अगर कट जाएगा तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। ठीक है, 58 ये वाला नंबर हो गया, और 2 इंटू 1 के साथ हमेशा 2 को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो इसका आंसर आ गया 56। 56 7 के टेबल में आता है, 7 8 ज़ा 56। तो ये पूरा नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा। ये थोड़ा सा टफ है, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। आप अपने से कोई नंबर लीजिएगा, फिर यही प्रोसेस से प्रैक्टिस करके आप देखिएगा कि डिविजिबल है कि नहीं, फिर आपको ऐसे डिविजिबल करना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो, इसलिए मैं थोड़े थोड़े देर पे रोक दे रही हूँ। ठीक है, नोट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट है डिविजिबल ऑफ बाई 8। देखिए 4 का और 8 का लगभग सेम है। 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट हम लोग देखते थे। 8 में क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स हम लोग देखते हैं। कोई भी नंबर हो, 6 1 5 6 1 4 2 1। ठीक है, अगर लास्ट के 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और ये जो 9 वाला है, 9 का 3 से सेम है। वहाँ पे प्लस करने पर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये चेक करना है। यहाँ पे 9 से, जैसे कि कोई नंबर है 9 2 1 4 5। ठीक है, अब देखिए 9 आ रहा है, 9 को हम पहले हटा देते हैं। फिर 2 + 1 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 + 5 क्या 9 हो जा रहा है, 4 और 9 को भी हम हटा दे रहे हैं। 2 + 1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या 9 से 3 कटता है, नहीं कटता है। तो ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है नहीं। ठीक है, या तो आप साथ में पहले पूरे नंबर को आप प्लस कर सकते हैं। 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 4 16, 16 + 5 16 + 5 21। तो 21 क्या 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 10 वाला तो बहुत इजी, जिसके लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 में, हाँ 11 वाला थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। 11 वाला थोड़ा सा अलग है। When the sum of digit at old place and even place are equal or differ by number divisible by 11। इसका मतलब क्या है, आप समझते हैं थोड़ा सा डीपली में।
जैसे कोई नंबर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 7 1 2 3 5 6। अब मुझे चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम लोग अल्टरनेटिव प्लेस के नंबर को सम करेंगे। अल्टरनेटिव प्लेस के नंबर को सम मतलब एक के बाद एक को छोड़ के, जैसे 7 + 2 2 + 5, ठीक है। इसके बाद और कोई नंबर नहीं है तो बस इतना ही, 7 + 2 2 + 5 कितना होता है 14, ये हो गया 14, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डिफर निकालना है, मतलब माइनस निकालना है बाकी नंबर को जोड़ के। बाकी नंबर क्या बचा, 1 3 6, कितना हो गया 1 + 3 4 4 + 6 10, ठीक है। अब इन दोनों का माइनस क्या आ रहा है 4। ये जो नंबर आया, ठीक है, ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे इस जगह पे अगर ज़ीरो आता या कोई ऐसा नंबर आता जो 11 से कट जा रहा हो, जैसे कि 22 या फिर 11, तो फिर ये पूरा नंबर जो है आपका 11 से डिविजिबल हो जाता, ठीक है। यहाँ पे जो इसका आंसर है ये 0 आना चाहिए, या तो 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। अल्टरनेटिव नंबर्स को प्लस करके माइनस कर देना है, 7 2 5, एक के बाद एक को छोड़ के, फिर माइनस, फिर बाकी जो बचे नंबर हैं जैसे 1 3 और 6, इसको प्लस किया, यहाँ पे लिखा, फिर दोनों को माइनस कर दिया, जो आंसर आया उससे चेक किया कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट 12। अब देखिए यहाँ पे भी वो फैक्टर वाला केस है। 12 से अब जितने भी बड़े बड़े नंबर हैं उसका पहले हम लोग ऐसा फैक्टर निकालेंगे, या तो वो उस फैक्टर में दोनों प्राइम नंबर होंगे, या तो एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। वो दोनों नंबर अगर किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है तो वो पूरा नंबर 12 से डिविजिबल होगा। जैसे कि फिर से हम आपको समझा रहे हैं, कोई नंबर है 3 1 6 4 2, ये कोई नंबर है, ठीक है। 12 का फैक्टर क्या होता है 3 और 4। यहाँ पे देखिए 3 जो है प्राइम नंबर है, 4 जो है कंपोजिट नंबर है, और दोनों का मल्टीपल क्या होता है 12 होता है ना। तो 3 से अगर ये नंबर डिवाइड हो जाता है, चलिए चेक करते डिवाइड होगा कि नहीं। सबको सम करते हैं पहले, 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16। क्या 3 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे चलिए हम 4 कर देते हैं। अब देखिए क्या आता है, 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 आ रहा है। 18 क्या 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 6 से चला जाएगा, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल है। वहीं पे अगर 4 से हम चेक करेंगे तो 4 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट में क्या है 44 है, क्या 44 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो मतलब ये नंबर 4 से भी कट जा रहा है। तो अगर ये नंबर दोनों नंबर से कट रहा है, मतलब 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो ये 2 से भी 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी के भी नंबर का फैक्टर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है तो वो नंबर भी उस बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देगा। ये पूरी बात समझानी थी हमें, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछे कोई नंबर है और यहाँ पे आपको दे दिया कि आपको चेक करना है कि 66 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो आप 66 से पूरा डिवाइड करोगे, फिर आप बताओगे कि ये डिवाइड हुआ है कि नहीं डिवाइड हुआ है, तो बहुत लंबा चला जाता है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं 66 का फैक्टर निकाल लेते हैं, या तो एक प्राइम होगा या तो एक कंपोजिट होगा, ऐसा कोई फैक्टर निकालेंगे। तो हमें जहाँ तक पता है 6 और 11,
देखिए 6 आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर और 11 आपका हो जाएगा प्राइम नंबर, और दोनों का मल्टीपल 66 आ रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर है ये अगर 6 और 11 से दोनों से डिवाइड अगर हो जाएगा तो ये 66 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करते हैं बड़े नंबर्स का। चलिए अब हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटीज रूल, कुछ रूल्स हैं उसके बारे में देखते हैं। इफ अ नंबर इज divisible by another number then it is divisible by each of the factor of the number। अभी जो मैंने समझाया कि अगर कोई नंबर है जो कि उसके फैक्टर से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कोई नंबर है, ये मान लीजिए 66 मैंने लिया था, आपको समझने में इजी होगा इसलिए बार बार एक ही नंबर मैं ले रही हूँ। इसका फैक्टर देखिए क्या आएगा, 6 11 जा फिर 11 1 जा। ठीक है, कोई नंबर है अगर वो नंबर किसी नंबर के फैक्टर से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर इससे भी डिवाइड हो जाएगा। आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोल रहा है, इफ़ अ नंबर इज डिवाइड बाय को प्राइम नंबर्स देन इट्स डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। अब देखिए कोई ऐसा नंबर, फिर से मैं लूँगी 66 6 और 11 1 जा। ठीक है, कोई ऐसा नंबर जो कि को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर मतलब एक प्राइम और एक कंपोजिट। ठीक है, वो दोनों नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो इन दोनों का मल्टीपल भी उस नंबर को डिवाइड कर देगा। इन दोनों का मल्टीपल क्या है, 66, मतलब ये नंबर भी इसको डिवाइड कर देगा। पहले वाले में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि इफ़ अ नंबर डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर। अब हम लोग फैक्टर अगर निकालने जाएंगे, चलिए स्टार्टिंग से छोटे नंबर से का फैक्टर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 3 से कट जाएगा, फिर 3 से लेंगे, 11 से चला जाएगा, फिर 11 से 1। इसमें देखिए 3 फैक्टर्स आ गए। ये तीनों फैक्टर से अगर ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है तो इन तीनों का मल्टीपल 66 है, तो 66 से भी ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये पहला वाला था, ये वाला। ठीक, और ये जो दूसरा वाले का जो है ये वाला है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना अपने लैंग्वेज में। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, ये भी बहुत इजी है, इसमें बस वैल्यूज़ में आपको पुट करने हैं, बस याद रखना है। यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, यहाँ पे x की पावर n होगी। ठीक है, यहाँ पे x है, x की पावर n माइनस a की पावर 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस a फॉर द वैल्यू ऑफ फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। मतलब n की कोई भी वैल्यू हो, 1 से लेके 100 या इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे पावर की। ठीक है, अगर कोई नंबर x माइनस ए है, मतलब मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 2 पुट की, a की वैल्यू मैंने 1 पुट की। ठीक, और मैंने n की वैल्यू ले ली 2। ठीक है, तो इसका 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 15। ठीक, तो ये नंबर डिविजिबल होगा किससे, x माइनस ए से। x की वैल्यू क्या रखे थे मैंने, 4 रखी थी, a की वैल्यू रखी थी 1। 4 माइनस 1 क्या होता है, 3, मतलब ये डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। समझ में आया। और n की जगह पे आप 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, लेकिन दोनों पे n है, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो ये फिर ये पहले में यही समझाया है। ठीक है, दूसरे में क्या समझाया है कि x की पावर n है माइनस x की पावर 1 है, वो डिविजिबल हो जाएगा x प्लस a से। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है। अगर n की वैल्यू इवन हो तो यहाँ पे n की वैल्यू
1 से इनफाइनाइट थी, यहाँ पे n की वैल्यू सिर्फ इवन नंबर से 2 4 6 8, मतलब ये वाली पावर की वैल्यू। ठीक है, कर लोगे आप लोग। जैसे कि देखिए x की वैल्यू मैंने 4 ली थी, इसकी वैल्यू मैंने 1 ली थी। अब इवन रखा है 2, ये भी 2, ये आ गया 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब ये डिविजल किससे होगा, x प्लस a से होगा। तो 4 प्लस 1 5, तो ये 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। ठीक है, थर्ड वाले में सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे प्लस हो गया है और ये भी प्लस हो गया है, लेकिन n की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे ऑड रहेगी। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूलेज हैं, आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, डिवीज़न ऑफ नंबर। किसी नंबर को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इतना मैं समझा दे रही हूँ। देखिए, जनरली वी हैव डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमेंबर। बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं ये बता दे रही हूँ कि ये क्या क्या होते हैं। जैसे कोई नंबर हम लोग डिवाइड करते हैं, कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने 29 को 3 से डिवाइड किया। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 9 ज़ा 27 और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये जो है आपका, ये है आपका डिवाइज़र। ठीक है, ये जो है आपका, ये है आपका कोएफिशिएंट। ठीक, ये जो 29 है ये आपका है डिविडेंड, और ये जो 2 बचा है ये है आपका रिमाइंडर। तो ये बता क्या रहा है, डिवाइज़र इनटू कोएफिशिएंट, इससे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 × 9 27, फिर क्या बोला है, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, 2, 27 में 2 मैंने प्लस किया, क्या आ गया 29। देखिए आ गया डिविडेंड। तो ये जो नंबर आया, मतलब इसको सॉल्व करने पर ये इसके इक्वल आ रहा है, मतलब ये टोटल इक्वल टू डिविडेंड है। ठीक है, और जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है वो आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा, जो कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है उसी में। ठीक है, चलिए, तो उसका एक ये एग्ज़ाम्पल है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल या आज शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी, और आप इसको कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। अगर नहीं होता है तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में तो फिर मैं बताऊंगी, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और फिर आंसर्स को कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। ऐसे ही पूरी मैथ्स की क्लासेस चलेंगी पूरा लास्ट तक, तो अगर आपको उसको देखना है, इस क्लास में बने रहना है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।